बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज जो है हम मिक्स दाल बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और मैंने 3 दालें ली हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप जो है मूंग की दाल ऐड की है। मूंग की दाल जो है वो मैंने जो दालें तमाम हैं इनको मैंने पहले ही वो चुन के साफ़ कर लिया था और ये तीनों दालें जो हैं वो मैंने एक ही मिकदार में ली हैं। उसके बाद जो मैंने दूसरी दाल ली है वो है माश की दाल। माश की दाल को भी मैंने चुन के साफ़ कर लिया था और ये मैं माश की दाल डाल रही हूँ। माश के सेम क्वांटिटी में तीनों दालें मैंने ली हैं। उसके बाद जो है तीसरी दाल जो मैं डालूँगी वो चने की दाल है। उसको मैंने चुन के अच्छे से साफ़ कर लिया था। दालें जो है हमेशा आप इनको चुन के साफ़ कर लिया करें, बेशक ये रिफ़ाइंड फॉर्म में भी आपको मिले, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ इनमें रह ही जाती है। तो ये मैंने 1 कप चने की दाल डाल दी है। ये तीनों दालें जो है मैंने सेम क्वांटिटी में ली हैं। अब इन दालों को जो है आपने वो ल्यूक वार्म वाटर जो होता है उसमें आपने इनको सोक कर देना और पानी का मार्जिन आपने इतना रखना है कि ये अच्छे से उसमें डिप हो जाए, मतलब बाउल भर देना है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये इन्होंने पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेना है। ये देखिए मैंने पानी जो था इसमें तकरीबन फुल टू ब्रिम मैंने डाल दिया, तकरीबन भरा हुआ मैंने अब इसमें डाल दिया और ये जो है अच्छे से इसमें सोक हो गई हैं। ठीक है, और ये मैं इसको साइड पे कर दिया, ऊपर से ढक दिया। जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप इनको सोक करेंगे इतना आपको गलाने में आसानी रहेगी। उसके बाद जो है मसाला बनाने के लिए मैंने ले ली हैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऑमलेट कट कर लिए मैंने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया लंगरी में पीस के, साथ ही इसमें मैंने साबुत धनिया भी पीस लिया है और ये साबुत धनिया भी इसके साथ पीस लिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद ये मैंने 3 मीडियम साइज़ टमाटर लेके इनका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक लिया है, कुकर लिया, क्योंकि दालें कुकर में कम टाइम लेगी। इसमें ऑयल मैंने गर्म कर लिया था और इसमें जो प्याज है, सबसे पहले मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। गर्म ऑयल में करने का ये फ़ायदा होगा कि ये जल्दी जो है कम टाइम लेगा और जल्दी से ये वो जो है वो फ्राई हो जाएगा। उसको कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, जैसे ट्रेडिशनली किया जाता है, जैसे डार्क ब्राउन हो गया या इस तरह। आपने हल्के से प्याज जब आपको कलर चेंज करने देना है, इसको बराबर में चमचा हिलाती रहें ताकि सारी प्याज जो है वो एक जैसे उसका सेम कलर आ जाए। ये नो के बाद क्या होता है हम छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं। आप इसको बराबर इसमें चमचा हिलाती रहें। ये देखें इस फार्म में आप इसको देख लें, जब इस फार्म में आएगी ज़रा सा प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट फार्म में आएगा तो आपने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट किया मैंने पीस के जो रखा हुआ था, अब इसको आपने अच्छे से सारा ऐड करके बीच में और चम्मच और साथ से बराबर चम्मच हिलाती रहें जब तक चमचा आप हिलाती रहेंगी। ये लहसुन भी आप इसको भी बहुत ज़्यादा जैसे ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन, ज़रा सा ये भी गोल्डन फॉर्म में आएगा तो ये उसमें आपने टमाटर का पेस्ट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको ऐड करके साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। टमाटर को मिक्स करने के बाद जो मैंने दालें जो थी वो सोक करके रखी हुई थी वो भी इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। तो यह कि आपका टाइम कम लेगा तो वो जल्दी से जो है रेडी हो जाएगी। साथ में दालों की अच्छी सी टमाटर इसके मसाले के साथ आपकी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी। तो जो दालें हैं वो देखें इनमें मैंने जो पानी डाला था वो देखें बिल्कुल सारा जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अब ये भी जो है मैं इसी में ऐड कर देती हूँ दालें। सारा पानी इन्होंने एब्ज़ॉर्ब कर लिया तो इसलिए ये है कि ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। वैसे भी मशरूम की तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, चने की लेगी, उसकी वजह से के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देंगे। ये मैंने दालें सारी ये देखिए सारी फूल के तो ये पानी एब्ज़ॉर्ब कर चुकी है। ये मैंने दालें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे। कोशिश किया करें जो दाल जो भी चीज़ आप चावल डाल रहे हो इस तरह की आखिरी दाना तक जो है कोई एक दाना भी आप वेस्ट ना करें। कहते हैं इस तरह से बरकत चल जाती है। खैर हमने ऐसे ही सुना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए जी मैंने दालें डाल दी, अब इसको हिलाते हैं मिक्स करके। अब इसके साथ ही आपने स्पाइसेस भी ऐड कर देने। स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा कोई जो है वो रेडीमेड स्पाइसेस या बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही, आम ट्रेडिशनल जो चीज़ें हमारे घर में यूज़ होती हैं वही मैं स्पाइसेस ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल से मैंने आपको मिक्स दाल बनाना सिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है एक हाफ़ टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च का डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसमें क्वार्टर जो स्पून है वो इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर की डाल रही हूँ। अच्छा, हल्दी पाउडर से जो है वो एक तो टेस्ट इन्हांस होता है और दूसरा जो है खानों का वो
कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया और ये मैंने बिल्कुल हल्दी के ही हम बराबर जो होता है 1/4 स्पून वो मैंने इसमें पिसा हुआ जो है वो गरम मसाला वो डाल दिया। अब इन सब स्पाइस को अच्छे से आप मिक्स कर लें। और गरम मसाला क्योंकि अपने बाद में भी ऐड करना होता है, सालन आपको पता है कि एंड पे जब रेडी हो जाता है तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर आप ऐड करते हैं तो उससे बहुत अच्छा जो है टेस्ट आता है। ये मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करके आप इसको ढक दें। ढक देने से ये है कि दालें साथ साथ जो है गलने में भी बहुत कम टाइम लेंगी, इस मसाले में भी इनको मार्जिन मिल जाएगा थोड़ा गलने का। तो ये है कि आप इसको ढक दें। इसको तकरीबन साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहें। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद इनका पानी सारा जो है वो ड्राई हो गया है। अब इसमें फिर आप बराबर चम्मच हिलाते रहें। इसमें जो इसका ऑयल ऊपर आएगा तो इससे तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने बुनाई जो है वो अच्छे से करनी है। बुनाई के दौरान आपने ये ख्याल रखना है कि आपने चम्मच हिलाते रहना है और एक डायरेक्शन में नहीं, आपने इसको पूरे उसमें पतीले में हिलाना है ताकि आपका सालन साइडों से नीचे से पेंदे में किसी साइड पे जो आपका सालन लग ना जाए। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है और ऑयल छोड़ना जो होता है मसाले की बुनाई की अहम निशानी होती है जो आप सबको पता है। उसके बाद आप इसमें इस स्टेज पे मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड करके मैं देखती हूँ कि कितनी कंसिस्टेंसी में अपनी दाल की रखनी है, उसके लिहाज से आपने पानी डालना है। ये मैंने तकरीबन ½ लीटर डाला था, लेकिन ये पानी मुझे कम लग रहा है क्योंकि मैंने चने की दाल की वजह से 10 मिनट का प्रेशर भी लगाना है, तो इसलिए मैं इसमें मज़ीद पानी तकरीबन ½ लीटर मज़ीद डाल देती हूँ। तो तकरीबन आपने 1 लीटर इसमें पानी डाल देना है। ये देख लें इस तरह पानी तकरीबन इतना होना चाहिए क्योंकि 10 मिनट के प्रेशर के लिए, और दाल की जो कंसिस्टेंसी है उसके मुताबिक आप इसको चेक कर लेना है। ये पानी डाल के इसके बाद मैं आप इसको 10 मिनट का इसको प्रेशर लगा दूँगी। 10 मिनट का इसको प्रेशर लगा दें आप तकरीबन 10 मिनट के बाद खोलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। भाई ये देखिए हमारी दालें जो हैं बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं और जिस तरह का मैं चाह रही थी उसी फॉर्म में आ गई हैं, आपस में यकजा हो चुकी हैं। और ये देखें ये शक्ल से ही आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मज़ेदार बनी है। अच्छे से ये गल चुकी हैं, आपस में यकजा हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मैं जो है दालों को अमूमन जैसे होता है हमारे घरों में, आप बेगार कह लें तड़का कह लें, देसी स्टाइल का तो लगता ही है और उसका एक अपना ही लाजवाब जो है वो जायका होता है। तो उसके लिए मैं बस वही घर में जो आपकी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वही ले रही हूँ, कोई और ज़्यादा या हाई फाई इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं ले रही हूँ। उसके लिए ऑयल ज़रा सा मैंने पैन में ऑयल लिया, ये गर्म हो चुका है। उसमें मैंने ये 3 तेज़पात के 2-3 लीव्स लिए हैं। फिर 1 स्पून जो है वो मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और ये गोल लाल मिर्चें लिए हैं। तो इनको हम ऐड करते जाएंगे। तेल को गर्म होने दें, गर्म हुए में ज़रा जल्दी जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये मैंने डाल के ज़रा सा इनको हिला लिया और चेक किया है कि तेल मेरा, क्योंकि ये फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लेंगे तो इसलिए अपनी तरतीब से पहले मैंने तेज़पात ऐड कर दिया। उसके बाद जो है मैं ज़रा सा जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। उनके टाइम के हिसाब से मैं डाल रही हूँ जितना वो टाइम लेंगे। पहले मैंने तेज़पात लिया, फिर ज़ीरा लिया, फिर ये लाल मिर्चें डालते हुए आपने ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि जब इस बघार वगैरह के लिए आप डाल रहे हैं तो इनको ज़रा सा हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा क्रैक कर लें, ताकि ये जो है ये अगर इसी तरह आप डाल देंगे तो इनकी फटने का अंदेशा होता है, तो फट के तो इधर उधर ये लग सकती हैं। इसलिए ये बेहतर है कि आप इनको क्रैक करके डाल दें। अब इसको बराबर हिलाती रहें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ, बघार के लिए रेडी हो जाएँ। और इनको हिलाते रहें। फ्लेम जो है आप हाई फ्लेम पे, अमूमन जो चीज़ें बघार वगैरह के लिए होती हैं वो ये नहीं कि लो फ्लेम में, आपने उनको हाई फ्लेम पे ही रखना है। इसको बराबर हिलाते रहें। बस ज़रा सा ये जो है थोड़ा आपने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ज़रा सा जो ही ये गोल्डन से डार्क पे जाना शुरू होगा तो फिर आपने इसको जो है दाल में ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा इनको जो कहते हैं ना जलाना वो नहीं होता, बस हल्के से आपने इनको करना है। ये देखें मैंने दाल जो है वो कढ़ाई में निकाल ली थी कुकर से खुले बर्तन में, और ये ऊपर से मैंने जो बघार लगाया ये बिल्कुल ब्राउन फॉर्म में था, बहुत ज़्यादा डार्क में भी नहीं था। जो ये गोल्डन से ब्राउन में गया ये मैंने ऐड करके फ़ौरन से आप ऊपर से ढक दिया करें। जैसे हमारी माएँ या बड़ी बूढ़ियाँ आपने देखा होगी फ़ौरन से ऊपर से ढक देती होती हैं। ढक इसीलिए देते हैं कि इसकी खुशबू जो है उसका अरोमा जो है वो अंदर ही रहे। अच्छा अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है इसका वो गार्निशिंग का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कि इसमें ऐसा होता है कि आपने वो
क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब भी आप किसी के आगे सर्व करेंगे तो उसके लिए गार्निशिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। टेस्ट तो उसने अगले बंदे ने बाद में करना होता है, पहले उसने देखना होता है, तो मतलब उसकी आंखें जो हैं वो भर जाती हैं। तो उसके लिए आपने अपने जहन से भी, माइंड से भी काम ले सकते हैं। ये मैंने इसको गार्निश करने के लिए मैंने धनिया और जूलियन कट हरी मिर्चें और जो है अदरक लिए, और ये देखिए कितनी प्यारी और शानदार लग रही है, और ये टेस्ट में भी इतनी अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।